ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो क्लास है वो क्योरा से रिलेटेड है। तो हम क्योरा पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं, देन उस पे हम किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, और इसके अलावा जो है वो इसके हवाले से मज़ीद आज हम जानेंगे इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और इस हवाले से मैं आपको मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा क्योरा के हवाले से। आज ओवरऑल क्लास में हम क्योरा को डिस्कस करेंगे और उसका इंटरफेस देखेंगे बेसिकली। तो ये वेबसाइट है क्योरा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस पे जा रहे हैं तो आपने सिंपली किसी भी वेबसाइट को रजिस्टर करना होता है। तो ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है। ये देखिए अकाउंट खुला हुआ है और सामने ही आ रहा है कि फॉलो बाय संडे, वेयर कैन आई हायर लोगो डिजाइनर फॉर $600। देखिए सामने ही एक जॉब आ रही है। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं, या आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे जो है वो आपको क्यूरीज मिल रही होती हैं। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। एक ये क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है ये। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊँ। सिंपल से इंटरफेस होता है, नहीं कि आपने किसी भी वेबसाइट को सबसे पहले अगर साइन इन करना है तो आप अपने जीमेल के अकाउंट से, जिस तरह फेसबुक और बाकी जो आप वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे होते हैं, तो सिंपली क्योरा पे भी आपने सिंपली अपनी या तो ईमेल से साइन अप कर सकते हैं, या सिंपली आप जो है वो अगर गूगल का अकाउंट आपका इंटरफेस उसके डेस्कटॉप पर ओपन है वेबसाइट पे, तो आप उससे भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा सिंपली क्योंकि मैंने क्योरा को ओपन किया हुआ था, यानी कि मेरी आईडी इस पे लॉगिन है, तो वो ओपन हो गया है। अभी ये लॉग आउट हो नहीं रहा। तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो मैं आपको शुरू से बताता यानी कि जब आप इसको आईडी को बना लेते हैं तो आपका सबसे पहला जो इंटरफेस आता है ये आपका होम स्क्रीन। अगर इसको हम कंपेयर करें फेसबुक से, तो ऐसे ही होता है। फेसबुक ऊपर हमारे पास यहाँ पर जो है वो होम आ रहा होगा, फ्रेंड्स आ रहा होता है, नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहे होते हैं, यहाँ पे इनबॉक्स आ रहा होता है। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट अब लॉग आउट हो गया है। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन आपको नजर आ रही है ये क्योरा की मेन स्क्रीन? ठीक है, तो इस तरह से जब आप फर्स्ट टाइम क्वेरा को ओपन करते हैं तो आपका इस तरह से इंटरफेस होता है। ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि क्योरा का ये इंटरफेस है। अब आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक और ईमेल आईडी से आप इसको साइन अप कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो यू नीड टू साइन अप। अगर आपके पास आईडी बनी हुई है तो यू नीड टू लॉग इन। ठीक है, लॉग इन करना है अभी राइट नाउ। अगर फॉर एग्जांपल आपका जीमेल पीछे खुला हुआ है और जिस जीमेल से ये आईडी बनी हुई है, आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने इसको जीमेल से खोल लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। मेरी इस ईमेल पे बनी हुई है ये आईडी। ठीक है, तो सिंपली सा प्रोसेस है। आप जब इसको फर्स्ट टाइम भी ओपन करेंगे तो आप इसी तरीके से ओपन करेंगे इसको। ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, सबसे आसान तरीके कार होता है। तो जब आपकी फर्स्ट टाइम ओपन होगी तो आपके वहाँ यहाँ पे अपनी अब हम इसके इंटरफेस पे जाते हैं। अब सिंपली इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ओरा बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें कि ये यूज क्यों होता है या क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, ये एक मेनली बेसिकली क्वेश्चन आंसर वेबसाइट है जहाँ पे जो है वो ज्यादातर ये जो है यूएसए में और जो है वो घोड़े यूज कर रहे होते हैं। आप सिंपल जबान में कह सकते हैं कि बाहर ममालिक में ज्यादा ये यूज होती है ये वेबसाइट, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च बेस्ड जो है वो लर्निंग होती है, नॉलेज शेयरिंग बेस्ड होती है। वहाँ पे एंटरटेनमेंट ज्यादा ही चीजें होती हैं कि लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, फोरम्स होते हैं डिफरेंट, और इसके अलावा डिफरेंट स्पेसेस होती हैं टॉपिक बेस्ड, स्पेसिफिक टू टॉपिक बेस्ड। फेसबुक और इसमें क्या फर्क है, वो सोशल मीडिया वेबसाइट है, वहाँ पे टॉपिक स्पेसिफाइड नहीं है। यहाँ पे जो है बेसिकली टॉपिक बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको जो है वो रिजल्ट्स आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें नॉलेज और लर्निंग से रिलेटेड भी चीजें शेयर हो रही होती हैं। तो हमने इसमें अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है मैंने आपको वो अंडरस्टैंड करवा दिया है
अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है और फर्दर इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो ये मेरे पास मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मेन स्क्रीन देख लेते हैं। अगर हम फेसबुक से इसको कंपेयर करते हैं तो फेसबुक पे हमारे पास ये होम स्क्रीन होती है, न्यूज फीड हमारे पास जो बेसिकली होती है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो ये न्यूज फीड है आपका, जहां पर ये आपके पास ऐड आ रहे हैं साइट पर। ठीक है, फेसबुक में इसी तरीके से होता है, ये आपका न्यूज फीड है जहां पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट चीजें शेयर की हुई है। ठीक है, ये बेसिकली। अच्छा, साइट पे आपके ये स्पेसिस आ रहे होते हैं। स्पेसिस क्या, बेसिकली ये डिफरेंट जो, जिसे हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं या पेज भी कह सकते हैं, यहाँ पे क्योरा में उसे स्पेस कहते हैं, कि आप डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आप डिफरेंट स्पेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप उस ग्रुप से रिलेटेड जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। और बहुत सारे वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस लेसन, स्मॉल बिजनेस, लर्न अफिलिएट, डिजिटल मार्केटिंग, मैं बिजनेस माइंडसेट हूँ तो मैं उन चीज़ों को लाइक करता हूँ और मैं उन चीजों को ज्वाइन कर रहा था। ये रेड क्यों आ रहा है इस पे, इसका मतलब ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें डिफरेंट चीजें अपडेट आई हुई हैं जो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इसके अलावा हम मजीद देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन फॉलोइंग का है। अब फॉलोइंग से मुराद ये कि मैंने किन किन को फॉलो किया हुआ है, और फॉलोवर से मुराद ये कि मुझे किस किस लोगों ने फॉलोवर किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जिन जिन को फॉलो किया होगा वो यहाँ पर फॉलोइंग में आ रहा होगा। और ये यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि जो जो लोगों टॉपिक्स मैंने फॉलो किए हुए हैं। अब देखिए, हाउ कैन आई स्टार्ट फाइंडिंग अ बिजनेस कार्ड डिजाइनर। अब मुझे बताएं, ये सैटरडे को बंदे ने अपलोड किया हुआ है, क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है कि बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है, ये क्यों सवाल ये कर रहा है वो? हाउ डू आई स्टार्ट फाइंडिंग अ बिजनेस कार्ड डिजाइनर, उसको क्या चाहिए? तो बेसिकली डिजाइनर चाहिए, मेरे भी कि इसने न्यू बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है शायद। यस भाई, वो गोरा है वो, उसने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का। ये ऊपर लिखा भी होगा, इस स्पेस पे ये मैसेज आया हुआ है, मैंने ये ज्वाइन किया होगा, ये रहा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब इसने ये मैसेज डाला हुआ है, आई हाउ डू आई स्टार्ट फाइंडिंग अ बिजनेस कार्ड, क्योंकि उसको नहीं नॉलेज, तो वो क्योंकि इस वेबसाइट को यूज करता है, तो वो अपने फॉलोअर से पूछ रहा है कि भाई मुझे गाइड करो कि मैंने बिजनेस कार्ड डिजाइनर जो है वो कैसे फाइंड करूं। ठीक है भाई, अब देखिए लोगों ने नो आंसर, या किसी ने भी आंसर नहीं किया हुआ, तो हमें इसका आंसर करना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं इसको आंसर करूं और मैं उसमें अपना लिंक शेयर कर सकता हूं ताकि ये मुझे अप्रोच कर सके। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो आंसर येट। जिन्होंने आंसर किया होगा किसी भी सवाल का, तो मैं आप आगे जाके भी आपको पूरा इंटरफेस समझाता हूँ। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ अपने पास, क्योंकि ये कहीं मुझसे मिस ना हो जाए। ठीक है, कि मैं अपने पास कहीं सेव कर लेता हूँ इसको। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा होगा। पर अगेन, अब मैं कुछ टिप्स जब बताऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा कि क्या तरीके कार है आंसर करने का, स्पैमिंग नहीं करनी, बहुत सारे तरीके कार हैं वो अंडरस्टैंड करने। तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे बीइंग का न्यू बी, आप लोगों ने जो है वो स्टार्टिंग में एक वीक तक कोई लिंक, प्रमोशनल लिंक शेयर नहीं करना। उसकी वजह यह है कि कोरा जो है वो, जिस तरह बाकी वेबसाइट्स की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, क्योरा एक वैल्यू प्रोवाइडर वेबसाइट है। क्योरा का जो लोग इसको यूज करते हैं वो क्योरा पे ट्रस्ट करते हैं कि क्योरा पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रिसर्च करने के लिए काम आ रहा है, किसी भी टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी, या लोग एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हाँ, प्रमोशन भी लोग कर रहे होते हैं, उसके तरीकेकार होता है, तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। बट स्टार्ट में आपने स्पेशली एक वीक में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपने रेपुटेशन बिल्ड करनी है, ताकि क्योरा आपका जो रोबोट है वो अंडरस्टैंड करे कि यस, ये बंदा जो है वो क्योरा पे वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आया है। तो उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और आपका जो 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 भी आप चीजें पोस्ट कर रहे होंगे वो चीजें रैंक हो रही होंगी, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर आप प्रमोशन कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो फिर वो चीजें कभी प्रमोट नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड किया कि यार ये इसका मेन पेज हो गया। अब एक और सवाल आ रहा है, वेयर कैन आई हायर अ लोगो डिजाइनर फॉर $570। ये 6 घंटे पहले जो है अपलोड हुआ हुआ है, और 29 आंसर्स लोगों ने दे दिए हुए हैं। तो अब ये देखें, अब इसको देखिए क्या लग रहा है, इस बंदे को क्या चाहिए, लोगो डिजाइनर चाहिए। उसका बजट कितना है, $570 यार। $570, $570 का मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, कितना चल रहा है डॉलर अभी बासित? 285 चलें अप्रॉक्स। 285। भाई इसको 1,62,000 रुपए का बजट है, इसको लोगो डिजाइनर चाहिए, तो यकीनन इसका बजट अच्छा है। यानी कि देखें, अब सादी बात सारी बात आती है
हम अगर यहाँ पे 500 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, 500 रुपीज है। पर जो बाहर बंदा 500 रुपीज स्पेंड कर रहा है वो उसके लिए तो 500 है, पर अगर हम उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो वो हमारे लिए इक्वल टू क्या है, 1.5 लाख रुपए। उसकी वजह ये है कि हमारी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डाउन है और उनकी वैल्यू ऑफ मनी अपग्रेड है। उनकी जो इनकम है वो भी इस हिसाब से, अगर ये $570 जो है वो खाली लोगों का बजट लगा रहा है, इसका मतलब उसकी इनकम अच्छी खासी होगी। तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड कर। देखिए जिंदगी में, बिजनेस में एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपना मफाद नहीं देखना, आप लोगों ने लोगों को हेल्प करना है, वैल्यू देनी है। तो तभी आपको लोग जानेंगे और आपको लोग दोबारा अप्रोच करेंगे। तो इसी तरह फाइवर पर भी हो रहा होता है, इसी तरह अपवर्क पर भी हो रहा होता है कि अगर आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो जो गोरा होता है वो आपको टिप दे के जाता है। टिप का मतलब हम लोग हकारत से देखते हैं कि यार टिप का मतलब है कोई गरीब है उसको हम टिप दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बाहर जो लोग होते हैं वो टिप देते हैं, उसका मतलब है वो आपके काम की वैल्यू दे रहा है आपको, कि भाई इसने मुझसे अगर $5 चार्ज किया एक लोगो बनाने का, एक विजिटिंग कार्ड बनाने का, इसका काम ज्यादा अच्छा है तो इसको एक वैल्यू दे रहा हूँ कि यार ये तुम्हारी मेहनत का एप्रिसिएशन दे रहा हूँ मैं। तो बाहर के मुल्क में ये भी एक कॉन्सेप्ट है, वो टिप देते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, जिस तरह बिल्कुल तस्मीना सही कह रही है। तो ये भी है। तो आप लोग अंदाजा लगाएं। अब आपके सामने मैंने सिर्फ वेबसाइट को खोला हुआ है क्योंकि मैं ये चीजें सर्च करता रहता हूँ, तो मेरे सामने उसी से रिलेटेड चीजें आ रही है। क्वेश्चन फॉर यू स्पेशल लिखा हुआ, क्वेश्चन फॉर यू की मैं सर्च कर रहा हूँ। देखें सर्च पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं अभी शो नहीं कर रहा, वरना मैं ज्यादातर डिजाइनर, लोगो डिजाइनर सर्च कर रहा था, लोगों को अप्रोच कर रहा होता हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो तरीके कार क्या है हम डिस्कस करते हैं आगे। मैं आप लोगों को एक दो आंसर भी बकायदा देके दिखाऊंगा आपके सामने। अच्छा भाई, इसको भी हम सेव कर लेते हैं, कॉपी लिंक, ताकि हम बाद में जब आंसर कर रहे हो ना तो हमारे पास ये चीजें अवेलेबल। मैं क्यों सेव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ ताकि बाद में इसको ढूंढ सकूँ। अच्छा जी, हमने इसका मेन इंटरफेस समझ लिया जहाँ पे आपके पास ये न्यूज फीड है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो इंटरफेस है, जो जो आप फॉलो करेंगे चीजें, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड। ये जो आपके स्पेसिस हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्पेसिस। जो ग्रुप्स हैं या जो पेजेस हैं जो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे उन्हें स्पेसिस कहा जाता है कोरा में। ठीक है तस्वीरा, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अभी हम थोड़ा इसको ओवरव्यू ले लें, उसके बाद जो जो सवाल हैं वो करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पेजेस लोगों ने ज्वाइन किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स उन्होंने फिर उसमें पोस्टिंग की हुई है, वो सारी चीजें शो हो रही हैं। जो आपकी फॉलोइंग है, फॉलोइंग से रिलेटेड जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे जनरल शो हो रहा है सारा, और यहाँ पे पर्टिकुलर वो शो हो रहा है जो आपने स्पेशली फॉलो किया हुआ है, स्पेशली फॉर यू आपके लिए आ रहा है। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन है आंसर का। ठीक है, क्वेश्चन फॉर यू कह रहा है आप इसके आंसर करें। आई नीड 250,000 इन 3 months बाय सेलिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, व्हाट आर सम वेज। आई नीड, अच्छा ये ओपिनियन ले रहा है कि भाई 2.5 लाख रुपए मुझे चाहिए 3 मंथ्स में सेलिंग ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। ये डिजाइनर ही होगा कोई। हाउ डू यू फाइंड अ फ्रीलांस वेब डिजाइनर, इस बंदे को डिजाइनर चाहिए, वेब डिजाइनर। हाउ कैन आई फाइंड प्रोफेशनल क्वालिटी लोगो डिजाइन, इस बंदे को लोगो डिजाइनर चाहिए। व्हाट इमेजेस डिजर्व, ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। व्हाट इमेज डिजर्व, व्हाट इमेज, ये एक ही सवाल है। रकी अनलेश, ठीक है। तो डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड, हु इज द बेस्ट, हु इज अ बेटर ग्राफिक डिजाइनर, समवन इन यूरोप और सम इन। अब वो जानना चाह रहा है कि बेटर डिजाइनर कहाँ के होते हैं, यूरोप, एक बंदा यूरोप का है और एक मशवरा ले रहा है। तो आप लोगों ने अभी तक किसी ने सवाल नहीं दिया, 14 घंटे पहले इसने पूछा हाउ कैन आई फाइंड एन एक्सपेंसिव लोगो डिजाइनर। अब इसको भी लोगो डिजाइनर चाहिए पर ये एक्सपेंसिव चाह रहा है, इसका बजट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हाउ कैन आई हायर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर फॉर मिनिमम वेज, एग्जैक्टली। हाउ इज माजू कराची फॉर बीएसएस। अब कराची से जो लोगों ने ज्वाइन किया वो कह रहे हैं कि माजू गुड यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। तो ये देखिए कराची यूनिवर्सिटी, व्हाट इज आगा खान यूनिवर्सिटी इन कराची। तो ये ओवरऑल जो पूरी वेबसाइट है आपको एक आइडिया हो गया है, जो कि मैंने आपको इंटरफेस दिखाया है कि ये वेबसाइट किससे रिलेटेड है। ये वेबसाइट है अबाउट क्वेश्चन आंसर, कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लोग ये रिसर्च कर रहे हैं। क्वेश्चनिंग मीन रिसर्च कर रहे हैं। जब आप रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट लोगों से, ये पूरा एक वेबसाइट है, कोरा का डेटाबेस है जहाँ पे डिफरेंट यूजर्स अवेलेबल हैं। और कुछ यूजर्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ यूजर्स आस्क यानी कि आंसर कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्पेसिस, स्पेसिस मीन्स मैंने आपको बताया, स्पेसिस लाइक
जिस तरह फेसबुक में पेज और ग्रुप होता है, तो यहाँ पे वो पेज और ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे स्पेस कहा जाता है इसको, ठीक है। सी ऑल स्पेसेस, जो भी स्पेसेस मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वो आ रहे होंगे। मुझे अपना स्पेस क्रिएट करना है, यानी कि मुझे अपना ग्रुप या पेज, कुछ भी कह सकते हो इसको आप। जो लेट्स सपोज मुझे अपना ग्रुप क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से इसे कम्युनिटी भी क्या कहा जाता है, कि जहाँ पे लाइक माइंडेड स्पेसेस इज लाइक अ कम्युनिटी वेयर लाइक माइंडेड पीपल ज्वाइन एंड शेयर देयर नॉलेज, ठीक है। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप अपना स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। हम क्रिएटर स्पेस में जाएंगे। हम अब फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बनाऊं, फ्रीलांसिंग, कोई नाम सजेस्ट करें। तैमूर फ्रीलांसिंग। अरे इंटरनेट कोई वो पाकिस्तानी वाले नाम नहीं सिलेक्ट करो कि अपना नाम के आगे वो कोई फॉर प्रमोद जॉब वाला। प्रोफेशनल नाम, प्रोफेशनल नाम अपना नहीं रखना, मुझे ग्रुप एक स्पेस क्रिएट करना, प्रोफेशनल नाम है कोई। प्रमोद जॉब वाला। और क्या? freelancing, चलो मैं ये चले। अब लेट सपोज आपको एक स्पेस क्रिएट करना है और आपको आइडिया नहीं मिल रहा, तो बताएं आप लोग किससे आइडिया लेंगे। सर तैमूर अगर ना हो तो कौन हेल्प करेगा। ChatGPT। यस गुड। देखिए मैं आपको डिफरेंट चैलेंजेस पे आपको गाइड करता हूँ कि आपने कैसे आंसर करना है। अब आप लोग, हाँ ये बासित ने प्रोफेशनल नाम बताया फ्रीलांसर्स को पाकिस्तान, तो मैं चैट जीपीटी से सर्च कर लेता हूँ। आई वांट टू क्रिएट a space on Quora. Give me name ideas. Quora related freelancing. इसको कर लेते हैं टू प्रोमोट इंडिविजुअल की स्पेलिंग। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने लाइव इसलिए करता हूँ ये सब चीजें, ताकि आप लोगों को भी डिफरेंट सिनेरियो में किस तरीके से चैट जीपीटी को यूज करना है आप लोगों को आ जाए, ठीक है। अब आई वांट टू क्रिएट अ स्पेस ऑन कोरा रिलेटेड टू प्रोमोटिंग and helping individual who are providing freelancing services और गिव मी 10 यूनिक नेम आइडियाज। ठीक है, मैंने इसको यूनिक बोला, यूनिक का मतलब होता है जो किसी और के ना हो, प्लीज मुझे वो बताना, ठीक है। अब हम जरा इससे आइडिया लेते हैं। इंटेलिजेंस हब, फ्रीलांसिंग नेटवर्क, गुड, आप लोग भी अच्छे आइडिया दे रहे हैं। चैट जीपीटी बाबा से भी पूछते हैं हम लोग। चैट जीपीटी सोचने लग गया मैं क्या जवाब दूं। फ्रीलांसर क्लब पाकिस्तान, फ्रीलांसिंग नेटवर्क, क्या बात है। आ, देखिए ना, इंसान जो है ना वो इंस्पिरेशन लेता है। अब एक बंदे ने कहा कि फ्रीलांसिंग नेटवर्क, और एक बंदे ने पाकिस्तान से रिलेटेड नाम दिया था, अब बिलाल ने मिलाकर बना दिया पाकिस्तान फ्रीलांसिंग नेटवर्क। तो ये भी इस तरह से भी आइडियाज आ जाते हैं। Good. तो चैट जीपीटी क्या दे रहा है, उससे भी पूछते हैं, वो सोच रहा है पहले तो। वाओ, फ्रीलांसर फैशन हब, फ्यूजन हब, गिग, गाइडेंस कलेक्टिव, फ्री एजेंट अलायंस, तो मुश्किल मुश्किल नाम दिए हैं। गिग ग्रोथ, गुरुज, फ्रीलांस, उसने असल में फ्रीलांसिंग वो वेबसाइट समझ ली होगी, तभी उसने ज्यादातर गिग गिग लिखा है। टास्क, ठीक है। गिव मी 10 मोर विथ सिंपल नेम आइडियाज।
ठीक है। फ्रीलांस एडवांटेज, गिग गाइडेंस, सब सोलो स्किल्स सपोर्ट, फ्रीलांस। इसमें से कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? फ्रीलांस कनेक्ट। जी आसमा, आप सवाल कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। ये मैं कह रही थी कि अगर हम अपना फाइवर का वो करेंगे, शेयर करेंगे यहाँ पे, तो फाइवर पे जाके शेयर करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से कनेक्ट करेंगे, वो ये किस तरीके से होगा, ये जरा क्लियर कर दें। हाँ बेफिक्र हो जाए, मैं एक एक चीज बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है। बेफिक्र हो जाए, है ना। अभी हम इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे और फिर उसके बाद कैसे हमने शेयर करना है लिंक, मैं आपको वो बताऊंगा, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दें, मैं बताता हूँ। गुड हो गया। ठीक है, तो मुझे जो समझ आ रहा है वो क्या रखें, पाकिस्तान फ्रीलांसर नेटवर्क। किसी और ने ना रखा हो ना, मैं सर्च करता हूँ, चलो। पाकिस्तान फ्रीलांसर नेटवर्क, कॉमन नेम है, रखा होगा किसी ने किसी ने। दिस ठीक है, अब हम रख सकते हैं, किसी ने नहीं रखा होगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग गुरुज, बेहतरीन है ये भी। ऐसा ही है, नाम कम और टैग लग रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान, ये ठीक है, इसका बताएं, ये ठीक है, पाकिस्तान फ्रीलांसर्स नेटवर्क या गिग मेंटोर, इसका बताएं जो मैंने लिखा है, इसमें कुछ चेंजेस करनी है तो बताएं। ओके, बाकी सब बताएं, आइडिया दिया करें। यूनिवर्सल रख लूं, यूनिवर्सल का मतलब पाकिस्तान में डालूं फिर? फ्रीलांसर्स नेटवर्क, ठीक है। तो इसको एस रहने देते हैं, फ्रीलांसर नेटवर्क, ठीक है भाई। कह रहे नेम इज अवेलेबल, नेम इज अवेलेबल, और पाकिस्तान नेम इज अवेलेबल आ रहा है। अच्छा ये देखिए नीचे वो गाइड भी दे रहा है आपको, नेम इज अवेलेबल। और अगर हम इसको फ्रीलांसिंग करते हैं, नेम इज अवेलेबल, नेम अवेलेबल आ रहा है, इसको छोड़ रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा वो नीचे सजेस्टेड नाम भी दे रहा है, तैमूर फ्रीलांसिंग हब, ठीक है। तो इसको हम आसान कर लेते हैं, मैं अपने स्कूल का नाम से रख लेता हूँ, डिजिटल अर्निंग स्कूल रख देता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा। एक बना के मैं आपको दिखाता हूँ ना, ताकि फिर हम दो भाई यार। क्यों अवेलेबल आ रहा है, तो मेरा यूनिक नेम है, शायद मैंने ही बनाया, मैं देखता हूँ बाद में। तैमूर डिजिटल अर्निंग, चले फिलहाल ये सही है, तैमूर, तैमूर डिजिटल अर्निंग, ठीक है। अब हम इस यहाँ पे ब्रीफ, यहाँ पे कह रहे हैं इंक्लूड अ फ्यू कीवर्ड टू शो पीपल व्हाट टू एक्सपेक्ट इट इफ दे ज्वाइन। डिजिटल फ्रीलांसिंग हब कर लेते हैं।
अवेलेबल आ रहा है ना, ठीक है, ये मैंने कर दिया तैमूर डिजिटल फ्रीलांसिंग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो है वो कीवर्ड लिखने हैं, क्योंकि देखें लोग जो है वो सर्च करते हैं ना, इस तरह हमने सर्च किया स्पेस ग्राफिक डिजाइनर, डिजिटल मार्केटर, अकाउंटेंट, इस तरह डिफरेंट लोग सर्च कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड डालने के इस चीज के लिए ये कब रैंक करे, जब यहाँ पे लोग क्या सर्च करें, भाई लोग सर्च करें फ्रीलांसिंग, तब आ जाए। लोग सर्च करें इंक्लूड अ फ्यू कीवर्ड टू शो पीपल व्हाट टू एक्सपेक्ट इफ दे ज्वाइन फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, कोई भी स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहे हो वो, ग्राफिक डिजाइनिंग, बस खत्म हो गए। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स मैंने जो कि फ्रीलांसिंग से मुराद यही है, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन स्किल, डिजिटल स्किल, मेक मनी ऑनलाइन, ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेस क्रिएट हो गया। ये गेट इनवाइट लिंक, आप ये तैमूर डिजिटल फ्रीलांसिंग, ठीक है, आप यहाँ से कॉपी करें, या आपके पास लेट सपोज कोई आपके फॉलोवर्स में है, आप उनको यहाँ से इनवाइट कर सकते, ठीक है। अगर आप अभी इसको कॉपी कर लें इस लिंक को, फॉर एग्जांपल मैं भी अपने पास सेव कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में शेयर करूँ। ये क्या था, स्पेस लिंक था, स्पेस लिंक। सर आपने पेज बनाया है ये? यस आसमा, दिस इज लाइक पेज, फेसबुक पे जिस तरह से पेज होता है, क्योरा पे स्पेस होती है, ठीक है। ये स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। ये जी। आपका ग्रुप है, क्योरा पे ग्रुप होता है ये, ठीक है, आप इसको ये अंडरस्टैंड करें, कम्युनिटी कहते हैं इसे, ठीक है। यानी कि वो सारे लोग जो इससे रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगे तो वो आपके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, फेसबुक ग्रुप बनता है, लाइक अंडरस्टैंड, गेटिंग माय पॉइंट। तो जी जी। क्योरा के अंदर से स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पेस। तो अभी हम, ये हमारा बन गया। अब लेट सपोज ये देखिए लिखा भी हुआ आ रहा है, अब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो मैं असल में कोड़ा को डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बस आपकी जान छुड़ा दी, नहीं, मुझे इसको अंडरस्टैंड, अब आपको एक चीज सिखा रहा हूँ, तो आपको इसको यूज कैसे करना है वो सारी चीजें बताऊंगा ना मैं आपको। ये अब आप देखें आपका फेसबुक के पेज की तरह आ गया आपके सामने कि तैमूर डिजिटल फ्रीलांसिंग, अब ये आ गया आपका, इसमें लेट सपोज ये मैं एडमिन हूँ, किसी को इनवाइट करना है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आ गई। अब इसकी सेटिंग है यहाँ पे, मुझे कुछ चीजें चेंज करनी है, मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। ये तो मेरी चीजें इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। अब देखें मुझे रिलेटेड, ये देखें स्पेस यू में लाइक, अब यहाँ पर रिलेटेड भी आ रही है, फाइवर जॉब, ऑनलाइन जॉब फंक्शन, कह रहा है कि आपका इंटरेस्ट चाहे इससे रिलेटेड, आप ये चीजें भी इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी सेटिंग आ जाएगी, ये देखें, ये मेन्यू में जाऊंगा, अब मैं लीव कर दूंगा तो मैं इस ग्रुप से हट जाऊंगा, भाई मुझे लीव तो नहीं करना, मैं खुद एडमिन हूँ। एडिट में जाऊंगा तो वो डिफरेंट चीजें आपको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। इनवाइट करना चाहे यहाँ से इनवाइट कर दें, किसी को एडमिन बनाना है, पहले मैं आपको इसको एडिट करने का फंक्शन बताता हूँ। सर इसमें प्रोफाइल भी होती है, जैसे अगर हमने फेसबुक वो किया है, जैसे बनाया, तो उस पर प्रोफाइल हमारी अलग होती है, पेज अलग होता है। जी जी आसमा, जो अभी हमने इससे पहले जो क्रिएट किया था, जो गूगल के जरिए, वो एक प्रोफाइल थी। तैमूर हसन मेरी प्रोफाइल है क्योरा पे, उस क्योरा की प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल स्पेसेस बना सकते हैं, स्पेसेस लाइक कम्युनिटी। जिस तरह रेहान भाई की बहुत सारी स्पेसेस है, रेहान भी ने, रेहान अल्लाह वाला का ग्रुप है, रेहान सोशल मीडिया इंक्यूबेटर बाय रेहान वाला का ग्रुप है, कैनो फाइवर ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हुए ना रेहान भाई ने फेसबुक पे। इसी तरह ये स्पेसेस हैं क्योरा पे। ये मजीद इंफॉर्मेशन आपको अपने कंटेंट जो जो आप पोस्ट करेंगे उस रिलेटेड आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट, ये देखिए यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट करना चाहें आप पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। जिस तरह फेसबुक इंटरफेस डिफरेंट है, यानी कि फेसबुक का और इसका इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब जो शक्ल सूरत है वो डिफरेंट है, काम फंक्शन वही है, एप्लीकेशन वही है। अब आपको यहाँ पोस्ट करनी है आप पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कर सकते हैं,
ठीक है। पोस्ट और क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्वेश्चन में आप सवाल करेंगे, पोस्ट में आप कुछ भी शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि तैमूर हसन फाउंडर ऑफ डिजिटल लर्निंग स्कूल, इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे करना चाहें। टू ऐड लिंक द पेज यूआरएल डायरेक्टली इन द पोस्ट, आप कह रहे हैं कुछ भी करना चाहें आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, और आप फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं, या क्वेश्चन करना है तो आप सवाल कुछ भी टाइप करें यहाँ पे और फिर आस्क। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ अच्छा सर, ये हम अगर जैसे अपनी प्रोफाइल पे एक अपने जो भी हमने जैसे जी काम है जी। जो सर्विसेज है उसका एक पोस्टर बना के इस पे लगा देंगे कि हमें ये सर्विसेज हैं, किसी को रिक्वायर्ड है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, तो इस तरह की पोस्ट बना के डाल सकते हैं, लगा सकते हैं इस पे। आसमा स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। असल में ये वेबसाइट देखें, इस वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना है पहले तो। ये अच्छा वेबसाइट प्रमोशनल वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट अच्छा, एजुकेशनल वेबसाइट है। देखिए हर जैसे फेसबुक पे होता है वैसा नहीं होता है यहाँ। हाँ समझिएगा, अभी हमने इसको ज्वाइन किया है। आपके जितने भी क्वेश्चन है होता है क्यूरियोसिटी है, मैं बिल्कुल आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि एक नई चीज है ना, नई चीज को सीखते हुए समझना जरूरी होता है। अगर आप नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोफेशनल वेबसाइट है जहां पर बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि एजुकेशनल, स्पेशली इसे हम एजुकेशनल वेबसाइट कहते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट में क्या है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, इंफॉर्मेशन देनी है। अब इस इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमें उनको ग्रैब करना है। देखिए लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा, आप लोगों को चीजें शेयर करूंगा, तो आप लोग मुझे पसंद करेंगे? करेंगे कि नहीं? मैं अब आप लोगों को ग्रुप में कितने सारी चीजें शेयर करता हूँ, ऑनलाइन ग्रुप्स, मतलब ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड चीजें शेयर कर रहा होता हूँ जो प्रीमियम होती हैं, डिफरेंट कोर्सेज शेयर कर रहा होता हूँ, डिफरेंट जो है वो चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। तो आपको अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप मेरी बात मानेंगे कि यार, मैं बोलूंगा कि ये मैं एक वर्कशॉप करवा रहा हूँ, ये अपने फेसबुक में शेयर कर दें, तो आप मेरी बात मानते हैं ना? आप कर देते हैं। उसकी वजह है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। ऐसा ही है। तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड किया है। बिल्ड कैसे किया है? वैल्यू देकर आप लोगों को। तो इसी तरह इस वेबसाइट पे आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है? आपकी जो भी नीश है उस नीश से रिलेटेड आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वो वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है? अब मैं आपको पूरा एक हिरार्की बता रहा हूँ, अभी तो हम आगे गए नहीं, आगे हम जा रहे हैं अभी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर डिफरेंट लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डिफरेंट लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। क्वेश्चनिंग देखिए, जब आपको प्रॉब्लम होती है, एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे आपको अभी प्रॉब्लम है तो आप सवाल कर रही है ना, तो इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं? सवाल करते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं पाकिस्तान में क्या सिनेरियो, पाकिस्तान में लोग कहते हैं यार ऑनलाइन कैसे पढूं मैं, ऑनलाइन तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे कोई सवाल है तो मैं किससे पूछूं। पर बाहर दुनिया में पूरी जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो 300 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, 380 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कहलाती है ये ऑनलाइन एजुकेशन। इसका मतलब ये है क्योरा, यूडेमी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्सेरा है और भी बहुत सारे आ गए हैं, जहाँ पे लोग जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और लोग पेमेंट करके पेड कोर्सेज परचेज करते हैं, और वो इंडस्ट्री बूम करती है, वो उससे अर्न करते हैं। क्यों? ऑनलाइन सीख रहे हैं, उनको पता है क्या हम सीख सकते हैं। अच्छा सवाल है तो क्या करें? सवाल है तो या वो ट्रेनर ने कोई ग्रुप बनाया होगा, कोई कम्युनिटी बनाई होगी, वहां आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म है कोरा, रेडिट, पिंटरेस्ट, वहां पे आप प्रॉब्लम अपनी बताएं, लोग आपको जवाब देते हैं। आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि लोग जवाब दे रहे होते हैं, और उन जवाबों के दरमियान वो अपनी सर्विसेज भी प्रमोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो वेबसाइट्स है जहां से आपको प्रॉब्लम है कुछ, आप ये सवाल, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सवाल फेसबुक पे कर सकते हैं, पर फेसबुक पे लोग सीरियस नहीं होते, तो आपको वहां पे सीरियसनेस नहीं मिलेगी, ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी, लोग अपने मुताबिक जवाब दे रहे होंगे। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक, चाहे वो कॉपी पेस्ट ही कहीं से करके दे रहे हो, पर आपको इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, रिसर्च, डाटा कलेक्ट होता है इन वेबसाइट्स के जरिए, और फिर आप अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। होप इट क्लियर्स कि ये वेबसाइट है क्या, इसका क्या बेनिफिट होगा, और आगे जाके कैसे फायदा लेना है मैं बता रहा हूँ। क्लियर आसमा? जी सर, ओके। डन है, डन है। तो मैं एक सवाल लिख रहा था, डू यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन थ्रू फ्रीलांसिंग? तो मैंने एक सवाल की है, आज कर रहा हूँ क्वेश्चन अपने उसमें ग्रुप में। तो अब जैसे
क्योंकि नोटिफिकेशन दे रहा है शेयर योर न्यू पोस्ट बाय इनवाइटिंग, कह रहा है आपने पोस्ट शेयर की है तो आप इन लोगों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, नहीं है मैं भी किसी को इनवाइट नहीं करना चाह रहा। ठीक है, नो आंसर येट का मतलब अब देखिए हम अंडरस्टैंड करें, मैं आपको आगे जाके लोगों के सवालों के बताऊंगा कि अगर नो आंसर येट लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया। लास्ट फॉलोड जस्ट यानी कि जब आपने पोस्ट किया वो आ रहा होगा यहाँ पे आंसर, कोई आंसर देना चाहे वो आंसर पे क्लिक करे और यहाँ पर इस सवाल का जवाब दे दे, ये सवाल लिखा हुआ है जवाब दे दे, पोस्ट कर दे, उसको फॉर्मेटिंग कर ले, पिक्चर ऐड कर ले, लिंक ऐड कर दे, मैं अब आपको सिखाऊंगा अभी आगे किसी का आंसर देके। फॉलो करना है इस बंदे को, फॉलो कर लो, रिक्वेस्ट देनी है रिक्वेस्ट दे दो। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने अपना स्पेस क्रिएट करना है, अपनी कम्युनिटी क्रिएट करनी है कोरा के अंदर। अगर आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कम्युनिटी का क्या फायदा होता है कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल जमा हो जाते हैं जहां पर आप एट द एंड आप अपनी सर्विसेज, एफिलिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, डिफरेंट चीजें आप कर सकते हैं, पर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करें। जैसे जिस कम्युनिटी मैंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बनाया तो मैं लोगों को यहाँ वैल्यू दूंगा, मैं डिफरेंट फ्रीलांसिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। और जरूरी नहीं है यहाँ पे वीडियो शेयर करें, यहाँ पे इमेज की सूरत में आप मतलब ब्लॉग की सूरत में कंटेंट शेयर कर सकते हैं। लोग पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ने का शौक होता है वही कोरा ज्वाइन करते हैं, जिनको पढ़ने का शौक नहीं है वो कोरा ज्वाइन थोड़ी करेगा। तो कोरा एक समझ लें कि आर्टिकल्स से रिलेटेड और इस तरह से बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने यहाँ पे पोस्ट करनी है। देन उसके बाद मैं आपको मजीद चीजें बताता हूँ। यहाँ पर ये एडमिन का एरिया है कि आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को इनवाइट करना है तो इनवाइट करने में आपने एज अ फॉलोअर इनवाइट करना है, कंट्रीब्यूटर इनवाइट करना है, मॉडरेटर और एडमिन। इस तरीके से आप यहाँ पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, एक अबाउट का और एक पोस्ट का। ठीक है, अबाउट, पोस्ट और क्वेश्चन, ये तीन यहाँ पे मेन जो इसका इंटरफेस है। इसमें हमारे पास जी इसमें तस्वीरें इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। ये तीन हमारे पास ऑप्शन आ रहे, पहले दो आ रहे थे पर मैंने अब सवाल किया तो एक और टैब बन गया क्वेश्चन का। ठीक है, पोस्ट पे जाएं, अब देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि एक बंदे ने व्यू किया है, फॉलो एक भी नहीं, अपवोट, कमेंट। इसका एक इंटरफेस है सिंपली। इस इंटरफेस को आप आहिस्ता आहिस्ता जब यूज करेंगे समझ जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। अबाउट में जाऊंगा तो इससे रिलेटेड चीजें शेयर कर सकता हूँ, मतलब और चीजें देखने चाहूँ अपने अपने बारे में, ग्रुप के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। अच्छा, बिलाल ने ज्वाइन भी कर लिया इसको, बिलाल कितना फास्ट है। बिलाल आपने ज्वाइन किया है? देख लो बिलाल कितना तेज है, उसने ज्वाइन भी कर लिया बहुत जल्दी। तो इस तरह से जो है बेसिकली आप लोग आपको ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर जो आपके फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपका? ये एक सिंपल सा एक इंटरफेस था किसका, स्पेस का, कि किस तरीके से आप अपना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरों का स्पेस कैसे ज्वाइन करना हम उस पर बात करते हैं। इस पे कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब मैं दोबारा स्पेस वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। स्पेस पे अभी हमने ये देखा कि हम कैसे स्पेस बनाते हैं, यानी कि अपना एक कम्युनिटी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिस्कवर करना है स्पेस, तो मैं यहाँ डिस्कवर पे भी कर सकता हूँ। डिस्कवर स्पेस पे जाके यहाँ पे जो भी मेरी, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आप क्या लाइक करते हैं। तो मेरे पास तो आप अगर गौर से देखें तो मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ये इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में तो मुझे वही दिखा रहा है। मेरी यूनिवर्सिटी जो है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है तो मुझे उससे रिलेटेड चीजें दिखा रहा है। इसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग जान मतलब मैंने अपने उस पर अबाउट में लिखा हुआ है। तो मैंने अपनी प्रोफाइल जिससे रिलेटेड बनाई है मुझे वो चीजें दिखा रहा है ऑटोमेटिकली। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आईडीएम पाकिस्तान से मैंने किया हुआ है। तो अगर आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, अभी मैं आपकी प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है, अपडेट करनी है, मैं उस पर जा रहा हूँ, मैं वन बाय वन जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इसको कवर करते हैं कि स्पेस किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, फिर मैं प्रोफाइल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे उस पर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्वाइन करना है कोई ग्रुप, आपने डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। इसको मैं स्पेस को ग्रुप कह रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में, क्योंकि आप फेसबुक यूज करते हैं ना तो फेसबुक पे ग्रुप होता है। तो मैंने यहाँ सर्च किया ग्राफिक डिजाइनर, तो ये सर्च करेगा और सर्च करने के बाद रिलेवेंट चीजें दे देगा, आप इसको सर्च कर लें। सर्च, जब आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा।
ये देखिएगा, मैंने ऊपर सर्च किया ग्राफिक डिजाइनर। जब मैंने ग्राफिक डिजाइनर सर्च किया तो वो देखें, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू फाइंड गुड ग्राफिक डिजाइनर, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, हाउ डू यू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न ग्राफिक डिजाइन, व्हाट आर सम सोर्सेज, व्हाट आर द बेस्ट ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन, व्हाट इज द बेस्ट, व्हाट इज, ठीक है। मैंने ग्राफिक डिजाइनर सर्च किया तो वो उससे रिलेटेड आ रहा है। अब ये कीवर्ड है ना, आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन भी सर्च कर सकते थे, कुछ भी सर्च कर सकते थे। आपको जो भी स्पेसेस ज्वाइन करने हैं आप वो सर्च करें कीवर्ड, ठीक है। और सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है टाइप्स। ये पहली टाइप्स है ऑल टाइप, जिसमें आपको सवालात भी आ रहे होंगे, डिफरेंट पोस्ट भी आ रही होंगी और बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। व्हाट आर द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब्स, 130 जवाब हैं। अब इनको जब आप मैं आसमा में सर्च करता हूँ सेल्फ इम्प्रूव, 1 मिनट। पहले मैं इसको कंप्लीट करूं, फिर मैं इसको बाद मल्टीपल चीजें सर्च करके देखती हूँ। ठीक है, देखें जब आप कुछ भी सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास, जैसे मैंने डिजाइनर सर्च किया, तो अब आप जब सर्च करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चीजें आ रही हैं कि आपको क्या सर्च करना है, क्वेश्चन, आंसर, पोस्ट, प्रोफाइल, टॉपिक, स्पेसेस, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ऑल पे जाऊंगा तो सब आ रहे होंगे। मुझे आंसर्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आंसर्स आ जाएंगे, पोस्ट चाहिए पोस्ट आ जाएंगे, प्रोफाइल्स का मतलब है जो यूजर जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ वो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट चीजें यहाँ से सर्च कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे भी स्पेसिस पे जाना है, स्पेसिस का मतलब क्या है, जो ग्रुप्स हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, नेट शेयर हो जाए। ओके, अब देखें बेसिकली मैंने फॉर एग्जांपल डिजाइनर सर्च किया, तो अब मेरे पास डिजाइनर सर्च करने के बाद ये वेब डिजाइनर सर्च हो गया। मुझे डिजाइनर सर्च करना है, डिजाइनर भी कौन सा, ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन सर्च किया मैंने और ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पे क्लिक करूंगा तो क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आंसर्स पे क्लिक करूंगा तो रेलिवेंट आंसर्स आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो मैंने ऊपर सर्च किया है। देखें व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ग्राफिक डिजाइनर, वो अब साथ में सवाल भी और जवाब भी आ रहा है। मुझे कोई पोस्ट देखनी है, मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा, पोस्ट को शो कर देगा। प्रोफाइल्स पे क्लिक करूंगा तो जिसकी प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड है वो सारे यूजर्स आ जाएंगे, मैं उनको फॉलो कर सकता हूँ जो, अगर मैं किसी को सर्च करना चाह रहा हूँ। यानी कि कौन कौन लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनर है दुनिया भर में, जिन्होंने कोरा पे अकाउंट बनाया हुआ है, आप उनको उनके इस टाइटल के मुताबिक सर्च कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे होता है ना, जैसे फेसबुक पर फ्रेंड्स होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होते, यहाँ पे आपके फॉलोवर्स होंगे, या आप फॉलोइंग करेंगे, आप लोगों को फॉलो करेंगे। फॉलो करने से क्या फायदा होता है, किसी को कोई बता सकता है?
आपको क्या फायदा होगा किसी बंदे को फॉलो करने से? सर उसके आइडियाज हमें पता चलेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। ऐसा ही है, देखें फॉलो करने से क्या फायदा होता है। देखें अब एक और चीज याद रखना, फॉलो करना किसको है। याद रखना जिसके हाईएस्ट नंबर्स ऑफ फॉलोवर्स हैं, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर्स हैं, और जो पर्टिकुलर जो है वो आपकी नीड से अकॉर्डिंग है, तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो करें। हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर से क्या फायदा होता है कि भाई वो बंदा पॉपुलर है तभी तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हर बंदे को फॉलो करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। आपकी मर्जी है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि डिफरेंट लोग तो शेयर करते रहेंगे ना चीजें। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप उस बंदे को फॉलो करें जो उसके हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोवर्स हो। ये टिप होती है बेसिकली कि आप उसको फॉलो करें कि जो जिसको फॉलो कर रही है दुनिया उसी से रिलेटेड। जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे पाकिस्तान का सबसे अच्छा ग्राफिक डिजाइनर का चैनल कौन सा है? कौन अच्छा पढ़ाता है पता है आपको यूट्यूब पे? जीएफएक्स। यस, क्योंकि भाई सब फॉलो करते हैं। ठीक है, तो एक बंदा जो ऑलरेडी मशहूर होता है इसका मतलब क्या वजह हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि यार वो अच्छा पढ़ा रहा है तो लोग उसको जानते हैं। मैंने खुद इमरान अली दीना से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी हुई है, उनकी वीडियोस देख देख के ऑनलाइन सीखी हुई है, पर मैंने प्रैक्टिस बहुत की हुई है। तो मैंने आप लोगों को मशवरा दिया था कि आप लोग भी कैनवा के साथ साथ अपने स्किल्स को अपडेट करें, इलस्ट्रेटर सीख लें। इलस्ट्रेटर सीख लेंगे ना तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, टूल यूज करना आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग और मजा आएगा। क्योंकि अगर वाकई इस फील्ड में काम करना है तो एडवांसमेंट करनी पड़ेगी स्किल में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीकाकार होता है एडवांसमेंट का कि आप देखें मार्केट में किस चीज की डिमांड है, वो स्किल सीख लें। लेट सपोज आपको लगता है इसी ग्राफिक डिजाइनिंग के नीच में अगर आपको लगता है कि यार वीडियो एडिटिंग की डिमांड ज्यादा है, लोग वीडियो एडिटर रिक्वायर्ड हैं, और बिल्कुल है, उसकी वजह है कि यूट्यूब के आने के बाद, यूट्यूब पॉपुलर होने के बाद कंटेंट जनरेशन और फिर लोगों को वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं। फिर अगर लेट सपोज आपको एड्स बनवाने हैं उसके लिए वीडियो एडिटर चाहिए होते हैं, तो पॉडकास्टिंग अब आ गई है तो वीडियो एडिटर की बहुत सारी डिमांड है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और डिफरेंट नीचेज हैं, आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। और आप कोड़ा अगर यूज कर रहे हैं तो कोड़ा पे आप सर्च करें कोई भी फील्ड और आपको पता चल जाएगा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप फॉलो कर सकते हैं। देखें इसके 316 है, इसके 57 है, ये आगे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप किसी की प्रोफाइल खोलना चाहें, प्रोफाइल खोल के देख लें कि ये बंदा है कौन। जिस तरह फेसबुक में होता है, लिंक्डइन में होता है, इसके 316 फॉलोवर्स हैं। तो ये क्या है, ये आम इंसान ही है हमारी तरह, ठीक है। 2018 में इसने ज्वाइन किया था, इसके बारे में लिखा हुआ है डिजिटल मीडिया ग्राफिक डिजाइनर एट ये कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने अपडेट करनी है। उसके बाद टॉपिक्स, टॉपिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिजाइनर का ये फॉलो 3.2 मिलियन, इसको फॉलो करने से क्या फायदा? से फॉलो करने का ये फायदा कि कोड़ा को पता चल गया कि इस बंदे को इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है। अब वो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें दिखाएगा। इस तरह मुझे बता रहा होता है कि क्वेश्चन फॉर यू, कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इनके आंसर करें। वो क्या क्वेश्चन होते हैं यार? लोगो डिजाइनर चाहिए, वो ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि मैं सर्च कर रहा होता हूँ। अगर आप यहाँ पर सर्च करें ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, प्रॉपर, और उनसे रिलेटेड टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड चीजें नजर आ रही होंगी। ये देखिए ग्राफिक डिजाइन जॉब्स को फॉलो कर ले, पर ये 217 है खाली, कम है बहुत, ज्यादा वाली फॉलो करें। ग्राफिक डिजाइनर प्रिंटिंग, इसको जरूरत नहीं है। ये मैंने ऊपर फॉलो कर लिया 3.2 मिलियन, ठीक है। वो एक ही टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, उसी के अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। फिर हम जाते हैं स्पेसिस में, ठीक है। स्पेसिस में ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड स्पेसिस कौन कौन सी हैं? ये 9.3 के, ठीक है, 5, बड़ी नहीं है जिसमें ज्यादा फॉलोवर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग, ये रहा ग्राफिक डिजाइनर, इसके 12 के फॉलोवर्स हैं, इसको फॉलो कर लें।
ठीक है, ये ग्रुप है बेसिकली जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा फॉलोवर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिप्स मिल रही होगी, हाउ डू आई बिकम एन आर्ट डायरेक्टर। किसी ने कोई पोस्ट शेयर की होगी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वेयर वी कैन लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल। तो आपको टिप्स भी मिल रही होंगी, कोई जॉब अवेलेबल है तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ से। कीवर्ड सर्च, ग्राफिक डिजाइनर सर्च करके देख लेता हूँ मैं, यानी कि मल्टीपल कीवर्ड आप यहाँ सर्च करके आप डिफरेंट चीजों को, स्पेसिस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर आप पर्टिकुलर नीच में जाना चाहते हैं, आपको लेट सपोज लोगो डिजाइन अच्छा आता है, तो आप ऐसे स्पेसिस ज्वाइन कर लें जो लोगो से रिलेटेड हो। ठीक है, अब ये देखें सवाल आ रहा है, ये 5 घंटे पहले बंदे ने सवाल किया, हाउ डू आई फाइंड अ गुड लोगो डिजाइनर। अब मैं आपको सिर्फ इसको जरा खोल के दिखाता हूँ जरा। 2.1 के आंसर्स हैं, इसका मतलब ये है कि 2000 के करीब, 2100 के करीब आंसर दिए हैं। ठीक है, तो मैं इसको खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लोग आंसर देते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेसिस, अब ये इसको हम नीचे जा रहे हैं, कहते हैं देर आर, अभी एक बंदे, ये चैट जीपीटी ने आंसर दिया हुआ है, तो ये देखें, किधर गया? एक देखें, चैट जीपीटी भी आंसर दे रहा है आपको। ठीक है, अच्छा ये क्यों दे रहा है चैट जीपीटी आंसर? क्योंकि मेरा वो एक्सटेंशन लगा होगा ऊपर, इस वजह से ऑटोमेटिक आंसर दे रहा है वो। अब देखें डिफरेंट लोगों ने चीजें दी हुई हैं। इफ यू नीड अ बेस्ट लोगो डिजाइनर फॉर यू देन यू आर एट द राइट प्लेस। अब देखें, अब ये है मोहम्मद बिलाल जावेद, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आसमा लाइन पे है ना? आसमा देखें, ये बिलाल है, इसने डायरेक्टली अपनी वो शेयर की है हमें। पर देखें सम टाइम ये चीज, उसके सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसने कहा कि हाउ डू आई फाइंड अ गुड डिजाइनर, और आप उसको डायरेक्ट अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। तो समहाउ अगर वो इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली वो कर देगा, बट आप बेहतर ये है कि आप जो है वो उसके सवाल का जवाब दें, कि आप उसको ये बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसका सवाल का जवाब कैसे लिखना है, मैं आपको फाइवर पे ढूंढ के बताता हूँ, और फाइवर कह रहा हूँ उस पे, चैट जीपीटी पे। ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, मैं भी आंसर भी आपको लिख के बताता हूँ, पहले जरा मैं इस भाई का आंसर बता रहा हूँ आपको, कि आपको बताऊं कि लोग कैसे आंसर दे रहे होते हैं। ठीक है, ये इसने आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, हर किसी ने अपने हिसाब से, कुछ लोगों ने स्पैमिंग की होती है। कह रहे हैं कि आपको अगर लोगो डिजाइनर चाहिए तो आप ये देखें, ये मेरा लोगो डिजाइनर सैंपल है, और उसके अलावा देखें क्या किया हुआ उसने, नजर आ रहा है? ये क्या है आसमा? जी सर, क्या पूछे थे? मैंने ध्यान, जरा मैं धर, आसमा स्पेशल मैं आपको क्या इसलिए कह रहे मुखातिब कर हैं? रहा हूँ क्योंकि आप बार बार सवाल कर रही थी ना, तो मैंने कहा आपको गाइड कर दूं। ये देखिए बंदे ने क्या लिंक जी शेयर किया सर, हुआ है, वो जरा, गिग का लिंक शेयर किया हुआ है। तो अब उसने देखे उस, अब यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे आपको टारगेट करना है। एक बंदे को चाहिए, देखें अब उसके सवाल सवाल में इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, उसके सवाल में डायरेक्टली आप अपनी सर्विस भी बता सकते हैं। कह रहा है कि हाउ डू आई फाइंड अ गुड लोगो डिजाइनर, उस बंदे को लोगो डिजाइनर चाहिए, तो भाई उस बंदे ने अपनी सर्विस दे दी ना, यहाँ पे डायरेक्ट ऑफर कर दी। पर मैं रेकमेंड करूंगा आप डायरेक्टली ऑफर ना करें, आप उसके सवाल का जवाब देके उसमें, इफ यू नीड फर्दर असिस्टेंट या इफ यू नीड सर्विसेज, तो आप, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने करना है। ठीक है, पर इसने डायरेक्टली अपना लिंक मारा हुआ है, डायरेक्ट लिंक नहीं मारते, इसका तरीका क्या होता है, लिंक कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिंक डायरेक्ट देने से स्पैमिंग में आता है। ठीक है ना, क्योंकि जो किसी भी सोशल मीडिया पे जब आप लिंक शेयर करते हैं, तो उसका जो बोट है वो लिंक देखेगा कि यार ये तो स्पैमिंग की हुई है, लिंक से स्पैमिंग कंसिडर होती है। तो लिंक देने का तरीका क्या होता है, लिंक को एम्बेड किया जाता है। क्या किया जाता है? एम्बेड। वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। एम्बेड करने से वो लिंक जो है वो शॉर्ट एंड हो जाता है। वो आप आपको सिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और लोगों को देखें, और लोगों ने क्या जवाब दिया हुआ है। वेयर कैन आई फाइंड अ चीप प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर। सर अब आपकी आवाज बहुत कट रही है।
आवाज बार बार कट रही है। क्या सबको ऐसा फील हो रहा है? ठीक है, अब गुड। अब देखें, ये एक सवाल है, हाउ डू आई फाइंड द बेस्ट लोगो डिजाइनर फॉर 300। ठीक है, ये एक सवाल है। अब देखें लोगों ने नीचे आंसर दिया मैं। आर यू थिंकिंग अबाउट यूजिंग फाइवर टू गेट अ लोगो डिजाइन? हियर इज सिंपल गाइड टू हेल्प यू। अब ये देखें, ये बहुत तेज है। इसने जो है ना वो, अब इसका सवाल का ये बंदा जो है वो इसको लोगो डिजाइनर चाहिए ना। तो बेस्ट जवाब ये होता है, देखिए मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बेस्ट जवाब ये होता है कि आप उसके सवाल से जवाब स्टार्ट करें, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अपनी सर्विस ही ऑफर की है। अब इसने भी डायरेक्ट की कॉपी राइटिंग कर दी कि भाई आप लोगो डिजाइनर देखना चाहते हैं, तो भाई ये लें GoFiverr.com, उसने देखे लिंक दिया हुआ है। ये देखें, ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये लिंक दिए हैं इसने, 2 लिंक दिए हैं, ये रहा और एक ये रहा। मैं अगर लिंक को खोलूंगा तो ये देखें, लोगो डिजाइन से सर्विसेज आ गए। अच्छा एक चीज देखें, इसने जो लिंक दिया है इसमें ऊपर लोगो डिजाइन और बहुत सारे लोगों की गिग्स आ गई हैं। तो मुझे बताओ इसको क्या फायदा ये शेयर करने का? इसने अपनी अपनी गिग नहीं दी, किसी और की, किसी और बहुत सारे लोगों की गिग दी है। तो मुझे कोई बता सकता है इसको फायदा होगा कि नहीं होगा? कमीशन मिलेगा। कि इसने इसने सिर्फ वैल्यू दी है या अपना फायदा भी कुछ सोचा है? अपना फायदा भी, फाइवर से कमीशन प्लान से कमीशन मिलेगा। यस, बिलाल को पता है। ये इसने एफिलिएट मार्केटिंग की है फाइवर के साथ। फाइवर देखें, अगर आप लोग, मैं आप लोगों को बता सिखा दूंगा, अगर आप लोग सीखना चाहें तो ये बोनस में आपको बता दूंगा कि अगर आपको फाइवर पे ऑर्डर नहीं आ रहे ना, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ऐसा है, नहीं आते, चैलेंज आता है, पर उसके लिए मैं कोड़ा सिखा रहा हूँ, कोड़ा पे आप मार्केटिंग करें। दूसरा तरीका कार ये है कि आप और भी स्किल्स अपनी सीखें, कि आप देखो हर बंदे का जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके कार हैं, अगर आप वाकई उन चीजों को यूज करें। तो एक तरीका कार ये भी है कि आप फाइवर को प्रमोट करें। फाइवर एफिलिएट प्रोग्राम है, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ अपना। मैंने भी एक हफ्ता पहले ज्वाइन की है और मैं आपको भी सिखा दूंगा। ये है बेसिकली फाइवर एफिलिएट। पहले ये कोरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आपको ये सिखा दूंगा। ये क्या है? फाइवर एफिलिएट। इसमें कमीशन प्लान होते हैं, यानी कि अगर आप फाइवर को प्रमोट करते हो किसी भी सर्विस को, तो इसमें आपको फिक्स कमीशन मिलता है 10%। कितना मिलता है? 10%। अगर कोई बंदा, ये बंदे ने जो लोगों का लिंक शेयर किया है ना, मैं किसी से भी सर्विस, फॉर एग्जाम्पल जो बंदा इस लिंक पे गया है, 44,000 की सर्विस ले ले, 1 लाख की सर्विस ले ले, कोई भी सर्विस ले ले, किसी से भी सर्विस ले ले, फाइवर आपको 10% देगा। कितना देगा? तो आसानी नहीं है, बगैर ऑर्डर के, बगैर मेहनत के 10% मिल रहा है। क्या किया? सिर्फ फाइवर को प्रमोट किया। तो ये सीखना है आप लोगों ने। जी सर, ये सीखना है। सिखा दूंगा। ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। मार्केटिंग में एक, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक स्किल है एफिलिएट मार्केटिंग। वैसे तो ये बहुत एडवांस है, पर मैं आपको फाइवर की एफिलिएट मार्केटिंग सिखा दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। इसमें ये अकाउंट बनाया हुआ मैंने, ठीक है, फाइवर एफिलिएट में आसानी से बन जाता है। ये रहा, ये अकाउंट बन जाता है आसानी से। आपका जो है वो डैशबोर्ड बन जाता है सिंपली। मैं आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं सीखने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं डेफिनेटली मैं सिखाऊंगा, बेफिक्र हो जाए। तो ये बंदा जो है, इसने उस बंदे को लोगो डिजाइनिंग की सर्विस दी है। ये खुद खुद शायद नहीं करता लोगो डिजाइनिंग, इसको नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक बंदे को लोगो डिजाइनिंग नहीं आती, अगर आती है तो अपना फाइवर पर अकाउंट बनाया वो शेयर कर दे, अपनी कोई वेबसाइट है वो लिंक शेयर कर दे। इस बंदे को नहीं आती, या आती भी है, इसने एफिलेट कमाना है, तो अगर इस बंदे ने ये अपना शेयर किया है सवाल का जवाब, इसने लिंक दे दी है फाइवर की, भाई आप फाइवर पे जाएं, बहुत सारी गिग्स अवेलेबल हैं, किसी से भी आप काम करवा लें, ठीक है। और देखें, देखें जिस जिसने भी आंसर दिया है उस आंसर में उन्होंने क्या दिए हमें? लिंक दिए हमें, ठीक है। ये लिंक्स होते हैं, देखें ये फाइवर का लिंक है, ये फाइवर का लिंक है। हाउ कैन आई फाइंड अ बेस्ट लोगो डिजाइनर फॉर जस्ट $5? अब इस बंदे ने ये दिया हुआ, ऑन फाइवर यू कैन फाइंड लोगो डिजाइनिंग $5। अब इसने फाइवर का लिंक दिया, मैं क्लिक करूंगा, फाइवर पे चले जाऊंगा।
इस बंदे ने भी एफिलिएट लिंक दिया हुआ है लोगो डिजाइन का। ठीक है, पता कैसे लगता है एफिलिएट लिंक है? ये देखो, ये लिखा हुआ है एफिलिएट, ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? एफिलिएट, एफिलिएट लिंक है ये। अगर ये किसी गिग का लिंक होता तो एफिलिएट नहीं लिखा होता। ठीक है, ये एफिलिएट नजर आ रहा है आप लोगों को? तो ये एफिलिएट लिंक है जिससे वो कमीशन कमाएगा अगर ये बंदा। तो वो सारे तरीके कार हैं। अब मैं कुछ आप लोगों को टिप्स दूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा और इसमें बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कल भी थोड़ा इसको डिस्कस कर लेंगे हम, ताकि आप लोग परेशान ना हो कि सर ने जल्दी जल्दी में सब बता दिया। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको कुछ भी सर्च यहाँ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे। अब आपको ये फिल्टरिंग करने आनी चाहिए। फिल्टरिंग क्या है कि अब आपको जैसे वो क्वेश्चन सर्च कर, क्वेश्चन ढूंढने, तो आप क्वेश्चन पे क्लिक करें, स्पेसिस जाने, स्पेसिस का मतलब ग्रुप ज्वाइन करने, आप इस पे जाएं। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को फिल्टर करें, नीचे जाएं, फिल्टर करेंगे ऑल टाइम। ऑल टाइम का मतलब है अब से लेकर कब तक, जब पुराने जितने भी सवाल हैं इस टॉपिक पे आपको मिल जाए। फिर आपने देखना है कि पास्ट आर्ट, पास्ट आवर का मतलब ये है कि अभी रिसेंटली क्या क्या चीजें डिलीवर हुई हैं। हाउ कैन आई रिकवर माई मनी बैक फ्रॉम स्कैमर एंड पे द सर्विस आफ्टर अ कंफर्म माई मनी इन बैंक अकाउंट और माई वॉलेट। अभी एक बंदे को कोई इशू हुआ होगा, वो शेयर कर रहा है अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, पास्ट आवर का मतलब ये है कि रिसेंटली कोई किसी ने पोस्ट किया। पास्ट डे का मतलब है पिछले दिनों कुछ शेयर किया उसने। इसके अलावा पास्ट वीक का मतलब पिछले हफ्तों में कुछ शेयर किया हो। तो आपको ज्यादातर जो चीजें, कोई भी चीज का आंसर करना है वो इन इसके अंदर रहना, पास्ट डे, पास्ट आवर, ऑल टाइम। उसकी वजह ये है कि जितना पुराना आंसर होगा क्या पता उस बंदे को जरूरत ही ना हो उस काम की। ठीक है, तो जो रिसेंट अपडेट है याद रखिएगा, जो लेटेस्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा आंसर करें, ताकि आप लोग को बेनिफिट हो। अगर आप किसी को कुछ जरूरत हो तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है। अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड लें, वेब डिजाइनर, हाउ डू आई क्रिएट वेब डिजाइन एजेंसी। अब ये बंदा एजेंसी क्रिएट करना चाहा, हाउ कैन आई फाइंड गुड कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट वेब डिजाइनर। इसको चाहिए डिजाइनर, मंडे को पोस्ट किया इसने, वेब डिजाइनर चाहिए। अब देखें इसमें लोगों ने आंसर किया है कि नहीं। तो ये सवाल है। हाउ कैन आई फाइंड, अब देखें लोगों ने जवाब दिया, टू फाइंड अ गुड कॉन्ट्रैक्ट राइटर। ठीक है, और रिलेटेड यहाँ पे दिए हुए लोगों ने। आंसर्स पे जाएं, आंसर्स बता देंगे सारे। फिर रिकमेंडेड आ रहे हैं, रिसेंट पे क्लिक करो, रिसेंट आंसर आ जाएंगे। कह रहा है, अब देखिए जवाब दिया, आई केम अक्रॉस अ ग्रेट वेब डिजाइनर विद बेस्ट स्किल्स एंड ग्रेट क्वालिटी। अब इसने किसी बंदे की डायरेक्ट गिग शेयर कर दी है, ये देखें भाई, आई विल बिल्ड अ सॉफ्ट, ये गिग शेयर की हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने आप को प्रमोट। अब अंडरस्टैंड करना है, देखें ये जो बंदा जिसने सवाल किया है, ठीक है, तो ये जिसने भी सवाल किया है, तो आप इसको देख लें, इसकी प्रोफाइल चेक कर लें कि किसने सवाल किया। उससे आइडिया ये हो जाएगा कि देखिए आम तौर पे ये जो कोड़ा जो भी ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं वो नॉन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, गोरे होते हैं। तो हमें तो उन्हीं लोगों को टारगेट करना है कि जो हमें डॉलर में पे कर सकें, ताकि हम जो है वो ज्यादा अर्न कर सकें। हिबा आप क्या कह रही हैं? सर मैं पूछ रही हूँ कि जो हमारा एक अकाउंट है सेलर अकाउंट, उसी से हम अफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं या उसके लिए अलग अकाउंट बनाना होगा? एफिलिएट मार्केटिंग का इंटरफेस अलग है। अगर सेलर अकाउंट है या नहीं है तब भी एफिलिएट एक जीमेल अकाउंट से, एक नए अकाउंट से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। हाँ बिलाल, मैं बताता हूँ। असल में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली, तो मैं चीजें भूल ना जाऊँ, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा समझा के बता रहा हूँ।
आंसर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूँ ना। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को स्पेसेस के बारे में बता दिया, किस तरीके से सर्च करना है मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं जब आप डिफरेंट लोगों को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब डिफरेंट लोगों को ज्वाइन करेंगे आप, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि व्हाई डू आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर। बिलाल ने जो है वो इसको अपलोड योर आंसर, मेरे आंसर को इसने किया। वेयर कैन आई हायर, यानी कि जो भी लोग, अब आप लोगों को जो लोग सवाल करेंगे अपने स्पेस में, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। देखिए मुझे 2-3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वेयर आई कैन, मुझे ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है तो कहाँ से करें, तो मैं इनके आंसर देता हूँ। पहले मैं आप लोगों को जरा इंटरफेस बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो लोग सवाल कर रहे होते हैं वो यहाँ पर आ रहा होता है जब आप डिफरेंट रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, जिसमें फॉलोवर ज्यादा हो, ऑडियंस जिसमें ज्यादा हो, और जो इंटरनेशनल ग्रुप हो, जहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल लोग हों, उन ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह ज्वाइन करते हैं तो और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों ने रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन करने, पाकिस्तानी ना हो, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ग्रुप्स हो। उसके बाद आपके पास, अब हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं अपनी प्रोफाइल को, मैं बकायदा बताऊंगा आंसर किस तरीके से करने हैं। आज की क्लास में हम जरा प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आप लोग अपनी प्रोफाइल बना लें नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, परसों तक अपनी प्रोफाइल बना लें, और फिर देन उसके बाद किस तरीके से आंसर करना है। मैंने पोस्टिंग करना बता दिया, अब आंसर करना आप लोगों को सिखाना है चैट जीपीटी को यूज करके। ठीक है, अच्छा इसमें कोई कॉपीराइटिंग का कोई इशू नहीं होता कि आप लोगों को कॉपीराइटिंग का इशू आ रहा हो, इस वेबसाइट में ऐसा कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या उसमें कुछ एडिट करना चाहें, कस्टमाइज करना चाहें, कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल है। सिंपली आपकी जिस तरह से प्रोफाइल आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप इधर इस पे जाएंगे, और यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला ओपन कर लेना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट वाला ओपन कर लेंगे तो ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एडिट करनी है, सिंपली आप जाएंगे इस पेंसिल के बटन पे, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर से। उसके बाद आपने नाम, सिंपली जब आप आईडी बनाएंगे तो आईडी बनाते वक्त अपना ओरिजिनल नाम लिखेंगे जो आपका नाम है। ये याद रखिएगा, ये साइट्स एज लाइक लिंक्डइन, ये साइट्स प्रोफेशनल साइट्स होती हैं। आपने अपना कंप्लीट नेम, प्रोफेशनल नेम एज पर योर आईडी कार्ड लिखना है, याद रहे। ठीक है, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। प्रोफेशनल, आप अपनी फोटो लगाएंगे, फ्रंट फेस फोटो होगी, ये सब चीज़ें इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल, ये चीज़ें सारी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, इन पे आप लोगों ने कोई भी फेक नेम, फनी नेम नहीं लिखने होते। ठीक है, फिर उसके बाद अपने टैगलाइन आ जाएगी कि आप क्या करते हैं। ठीक है, जो है बेसिकली आप यहाँ पे बयान कर दें। ठीक है, अब देखिए मेरे 19 फॉलोवर्स भी हो गए मैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी चीजें आपने अपडेट करनी है अपने सारी चीजों को, प्रोफाइल को। सबसे पहला स्टेप यही है आप लोगों के लिए, पहली टिप है अकाउंट बनाने के बाद मैंने आपको 6-7 टिप देनी है कोडा को यूज करने के लिए। पहली टिप ये है कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है मैंने बताया, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपना प्रॉपर नाम, टैगलाइन, टैगलाइन में आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, एआई पावर्ड ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट। ठीक है, या आप जो है वो लेट्स सपोज जो भी आप अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एजेंसी है आपकी, स्कूल है, आप यहाँ पर मेंशन कर दें। उसके बाद अपनी क्रेडेंशियल बता दें, आप इसको खोलें, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो भी आपकी सर्टिफिकेशन है, मैं एक लिख के बताता हूँ आपको। यहाँ पर वो फेसबुक की तरह नहीं होता कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो नहीं होता। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ क्रेडेंशियल, आपने इस पर क्लिक करना है। अब सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डालनी, एम्प्लॉयमेंट में जाएं, पोजीशन डालें अपनी, कंपनी का नाम डालें, स्टार्ट ईयर एंड ईयर, अगर आप लेट्स सपोज जॉब कर रहे हैं तो आई आई करंटली वर्क हियर पे क्लिक कर दें और सेव कर दें सिंपली। उसके बाद आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट दोबारा डालनी है, 2-3 एम्प्लॉयमेंट आप डाल दें। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को डाल देता हूँ इसमें, मैं एक डाल के दिखाता हूँ एम्प्लॉयमेंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैंने डाला नहीं हुआ उसमें, स्टैंडर्ड सर चार्टर्ड में। एक मिनट सर, प्रोफाइल प्रोफाइल ट्रेडिशनल क्या है, इस पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? सिस्टर प्रोफाइल इसको ट्रेडिशनल। इसको अपडेट करना है, इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। फेसबुक की प्रोफाइल नहीं अपडेट कर देते, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका जो भी बायोडाटा है वो अपडेट करना होता है। इट्स लाइक योर सीवी, कि आप उस वेबसाइट को बता रहे हैं, जो लोग आपकी प्रोफाइल पे आएंगे उनको बता रहे हैं कि भाई आप क्या करते हैं, आप रियल पर्सन हैं भी कि नहीं है। अपनी सीवी अपडेट करना है, इट्स लाइक योर सीवी रिज्यूमे। आसपास समझ आया? जी सर, थोड़ा थोड़ा आगे। हाँ सब परेशान परेशान बिल्कुल ना हो।
देखिए हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट में अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसमें अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग क्लास रिकॉर्डेड है, आप ये वीडियो सबसे रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम मैंने क्यों ऐसा ऐसा बताया, एक नई चीज है, मुझे आइडिया है, काफी लोगों ने तो इसको देखा भी नहीं होगा कभी, है क्या दुनिया, नई दुनिया में आ गए। तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, और आप कहेंगे तो मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग और डिफरेंट ट्रेनर्स की वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग को देखिएगा। क्योंकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने बस कैसे यूज करते हैं बता दिया। मैं आपको शुरू से एंड तक बता रहा हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज कैसे होती है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें आपने अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज से मुराद ये होता है कि आपने प्रोफाइल में अपना डेटा डालना है कि भाई आप जो है वो कहाँ जॉब करते हैं, क्या एजुकेशन है, सारा डेटा डालना है आपने। जिस तरह आप फेसबुक को, लिंक्डइन को अपडेट करते हैं, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ना किसी भी फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, उसमें अपना डेटा डालते हैं, अपने बैकग्राउंड एम्प्लॉयमेंट डालते हैं, तो वही सेम चीजें यहाँ पे आपने डालनी है। तो यहाँ पर किसी भी चीज को अपडेट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ क्रेडेंशियल, तो आपने इसमें जाना है और यहाँ पे जो चीज अपडेट करना है उस पर क्लिक करना है। मुझे एम्प्लॉयमेंट अपडेट करनी है तो मैं एम्प्लॉयमेंट में जा रहा हूँ। तो मैं अपनी एक एम्प्लॉयमेंट अपडेट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जीक्यूटिव। मैं था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैं था, और ये था मैं 2017 से लेकर 2018, एक साल मैंने जॉब की थी बैंक में। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने अपना एक अपडेट कर दिया, देखें, फॉर्मर कॉन्टैक्ट सेंटर एग्जीक्यूटिव एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फॉर्मर ऑपरेशन मैनेजर एट जेनेसिस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अब लेट्स सपोज को एजुकेशन डालनी है आपको, मेरी एजुकेशन क्या आ रही है, स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, मास्टर फ्रॉम, मास्टर आ रही ना। अब मैं डालता हूँ एजुकेशन, डाल रहा हूँ मैं स्कूल एजुकेशन डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हीरा पब्लिक स्कूल था मेरा। अगर तो नाम आ रहा है तो आप नाम डाल दो, क्लिक कर दो। मेजर मैंने किस में किया था, साइंस में। डिग्री मैंने क्या की थी, मैट्रिक, और 2012 में किया था। तो मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपना डाटा अपडेट करेंगे। क्लियर है? कहाँ गया, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम हीरा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, मास्टर फ्रॉम मोहम्मद जिन्ना यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा ऐड क्रेडेंशियल करते हैं, और हम एजुकेशन, स्कूल अब है मेरा गवर्नमेंट कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ये गवर्नमेंट कॉमर्स, कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, यहाँ से मैंने जो है वो कॉमर्स में, ठीक है, कॉमर्स में मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन, डिग्री मैंने किया हुआ है बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स। ठीक है, ग्रेजुएशन ईयर 2016 में मैंने किया था। ठीक है, मैं आपको अपडेट करके बताया दो तीन कि आपको आइडिया होगा। देखें भाई, इसमें मैंने यहाँ पे मास्टर्स का अपडेट कर दिया, बैचलर्स इन कॉमर्स फ्रॉम जीसी। अब सर्टिफिकेशन कैसे अपडेट करेंगे, सर्टिफिकेशन के लिए आपने जाना है यहाँ पे एड क्रेडेंशियल में। यहाँ पे सर्टिफिकेशन आ नहीं रहा, तो आपको एजुकेशन में जाना है। एजुकेशन में जाके आपने यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम लिखने से, मैं लिख रहा हूँ डिजी स्किल्स, डिजी स्किल्स डॉट पी के आ गया। मेजर मैंने किस में किया हुआ है, डिजी स्किल से, लेट सपोज मैंने किया हुआ है फ्रीलांसिंग में, या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में किया हुआ है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन में। अब यहाँ पर डिग्री टाइप में आपको लिखना है सर्टिफिकेशन, क्या लिखना है, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, डिग्री टाइप में सर्टिफिकेशन लिख लें। ग्रेजुएशन ईयर मैंने 2021 में सेव कर दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन इन ग्राफिक डिजाइन। अंडरस्टैंड करके एक और करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। एजुकेशन, स्कूल मैंने डिजी स्किल से, या मैंने डिजिटल स्कॉलर से, डिजिटल स्कॉलर्स चेन्नई,
यहाँ से मैंने इंस्टाग्राम ग्रोथ मार्केटिंग की भी है, इंस्टाग्राम ऑटो ग्रोथ मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ से किया हुआ है। और ये भी क्या है, ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन। और यहाँ पे मैंने कब की थी, 2021 में की थी, कहाँ ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखें, सर्टिफिकेशन इन इंस्टाग्राम मार्केटिंग ग्रोथ डिजिटल स्कॉलर चेन्नई से मैंने ये सर्टिफिकेशन की है। डन कर देंगे, या आपके पास सारी चीजें सेव हो जाएंगी। डन है। तो इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन, अपनी सर्टिफिकेशन और बाकी चीजें जो आप यहाँ पे आपके पास आ रहा है, टॉपिक, स्पेसेस, लोकेशन। कराची में भाई आप रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई? कराची सिंध पाकिस्तान। कब से रह रहा हूँ भाई? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ। बताना चाहें तो बता दें, नहीं बताना चाहें तो सेव कर दें। कह रहे नहीं नहीं हो रहा, तो बता देता हूँ मैं इसको। मैं 95 में पैदा हुआ था, 95 से लेकर अब तक कहाँ गया ये। आई करंटली लिव वेयर, तो बचपन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैंने उसको बता दिया भाई। ठीक है, और क्या बताना है? और फॉर एग्जांपल जो भी आप बताना चाहिए, टॉपिक किस चीज में इंटरेस्ट है आपको? वर्ल्ड वार 2 मुझे इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, इसे कहते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ये चीज लिंक्डइन पे भी करनी होती है, ये चीज हमें इंडेड पे भी करनी होती है। उससे फायदा ये होता है कि आपको रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है। ठीक है ना, ये बेनिफिट होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का। डिजिटल मार्केटिंग पसंद है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कंडीशन एट क्रेडिबिलिटी आर शॉर्ट एंड स्पेसिफिक आर हेल्पफुल एंड सिंसियर। स्पेलिंग का ख्याल रखें कह रहा है। अच्छा, डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस कह रहा है, इस टॉपिक में आपको कितना एक्सपीरियंस है? तो भाई ओवर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह से वो एक टॉपिक यहाँ पे आ गया कि मुझे इस चीज़ का शौक है। तो और ऐड करने हैं, और ऐड कर दें। और क्या आ रहा है? स्पेसेस आ रही हैं, डिफरेंट चीज़ें, लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश, एक ही ऐड आ रही है, एडिंग अ लैंग्वेज। सेव, एक वक्त में एक ही ऐड कर रहा है। लैंग्वेज उर्दू, ऐड सेव कर दो। उसके बाद लैंग्वेज, और क्या आती है? पंजाबी आती है। ये तो हो गया। नोज उर्दू, नोज पंजाबी। डन। ठीक है, तो ये मैंने प्रोफाइल आपको ऑप्टिमाइज करना सिखा दिए। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ प्रोफाइल पे जाना है और अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे बेहतर कर देना है। अब देखिए, अब ये आपकी मेन पेज है। इस पेज पे आपकी सारी एक्टिविटीज आ रही हैं कि आपने देखो, ये मैंने जवाब दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक का जवाब दिया था सितंबर की 29 तारीख को। वाई डू आई नीड अ ग्राफिक डिजाइनर, ये सवाल था, मैंने इसका जवाब कैसे दिया देखें। हाई होप इट हेल्प्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस अ ग्राफिक डिजाइनर इज एन इनवैल्यूएबल एसेट। अभी पिक्चर लगाई, देखें ये होता है टेम्पलेट, कि आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट फॉर्मेट यूज करना है कि आप टेक्स्ट, इमेजेस, ठीक है, इस तरह से प्रॉपर जवाब दें। ठीक है, इफ यू नीड मोर असिस्टेंट फील फ्री टू आस्क मी, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। देखिए, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें और जरूरत है जानने की तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, हेल्प करूंगा। ये होती है वैल्यू। मैंने कहीं भी लिंक नहीं शेयर किया, क्योंकि मेरी अभी प्रोफाइल न्यू ही है। ठीक है, न्यू प्रोफाइल है, तो मैंने लिंक शेयर नहीं किया। मैं भी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ ताकि लोग मुझे, ये देखें 5 व्यूज हैं, 5 लोगों ने देखा है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू क्रिएट करेंगे, डिफरेंट सवालों के जवाब देंगे। वो एक किस्म की, जिस तरह आप फेसबुक पे डिफरेंट चीजें शेयर करते हैं तो वो आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो मैं जो चीज जवाब दूंगा वो मेरी चीजें शेयर हो रही हैं यहाँ पे, लोग उसको देखेंगे, मेरा ट्रस्ट बिल्ड होगा, रेपुटेशन बिल्ड होगी, फिर मैं ऐसा ऐसा अपनी प्रमोशन कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज की। तो ये एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप ट्रैफिक कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, थोड़ा आपको फायदा मंद है। ठीक है, तो आप
ऐसे ऐसे इसमें अपना रेपुटेशन बिल्ड करें, अपनी ऑडियंस बिल्ड करें, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोवर्स हो जाएंगे, फिर जो भी आप शेयर करेंगे वो बहुत सारे लोग आपका देख रहे होंगे। तो ये बेसिकली वेबसाइट है जो कि प्रोफेशनली यूज होती है ट्रैफिक लेके आने के लिए। आपको अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वहां पर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, डिफरेंट चीजें देखें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने जवाब दिया हुआ है ना, ये इसमें और भी लोगों ने जवाब दिए होंगे। अब बाकी लोगों के जवाब देखें और मेरे जवाब को देखें, ये देखें, मैं आपको सिर्फ फर्क बताऊंगा कि क्या चीज है जो उठती है। अब देखें, ये सवाल है, इस सवाल में इसने जवाब दिया हुआ है, ये वाला जवाब है ग्राफिक डिजाइनर, इससे सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह इसने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसने भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, मेरा जवाब फौरन दिखेगा, उसकी वजह है कि मैंने टेक्स्ट के साथ इमेजेस यूज किए। तो आपको स्टैंड आउट करना है, आपने जवाब देखें। अब आपने उन 2000 लोगों में या जितने लोगों ने जवाब दिया हुआ उसमें आपने स्टैंड आउट कैसे करना है, आपने खास पैटर्न फॉलो करना है हमेशा, और कोशिश करनी है डिफरेंट चीजों को, हेडिंग्स प्रॉपर यूज करें, बुलेट पॉइंट्स यूज करें, अट्रैक्टिव बनाएं कि अगला पढ़े उसको, ठीक है ना। तो ये कुछ टिप्स थी, मैं अभी कल की क्लास में मजीद टिप्स दूंगा, आज के लिए इतना काफी है। अभी जो भी आपके सवालात हैं वो आप कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को कोड़ा के बारे में एक बेसिक नोहाउ हुई है, काफी सारी चीजें आपने देखी हैं। तो आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने कोड़ा पे अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, एक ग्रुप, एक कम्युनिटी बना लें अपने लिए। क्यों ये सारे टास्क दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, डिफरेंट चीजों का आप इस्तेमाल कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप बिल्कुल कर सकते हैं मुझसे। ओके, अभी हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो सिमिलर टू कैनवा से है, रिलेटेड है। तो मैंने कहा टेल मी 5 वेबसाइट सिमिलर टू कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैंने इसको कमांड दी, एडोबी स्पार्क, क्रेलो, मैं क्रेलो का बता रहा था ना आपको, पिकमोंकी, स्नैपा, बहुत सारे हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं सिंपली। तो क्रेलो जो है वो आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जाना है यहाँ पे गूगल, ठीक है। सिंपली सारी वेबसाइट्स जो है वो, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है 1 टाइम, और एक्सप्लोर करके ही आपको आइडिया होता है। देखें, यकीनन वेबसाइट्स जो है वो फ्री में तो नहीं इन्होंने रखी हुई, पैसे कमाने के लिए रखी हुई, तो उसका कुछ वर्जन होगा जिसमें आपको फ्री काम कर सकते हैं, बाकी फिर पेड होता है। तो ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक अडोबी एक्सप्रेस हमने खोली थी, ये न्यू डॉट एक्सप्रेस, अडोबी एक्सप्रेस खुल रही है। ये देखें, ये इंटरफेस समहाउ वैसा ही है। अगर आप देखें इसमें क्या है, ये सिमिलर टू कैनवा है समहाउ, देख रहे हैं इंटरफेस, एग्री करते हैं। यानी कि मेन चीजें वही है, फॉर यूज, सोशल मीडिया, वीडियो, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग। तो ये अडोबी का अपना सॉफ्टवेयर है, और इसमें ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन बन जाएगा, वही कस्टम डिजाइन, कोई एक्शन, फ्लैट बनाने हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। इंटरफेस शक्ल डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, बाकी सब चीजें वैसी होंगी। देखें फोटो काफी हद तक सिमिलर टू कैनवा है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, फिर हम कभी इसको डिस्कस कर लेंगे इसको भी, ताकि आप लोगों को ये भी यूज करना आ जाए। तो आपको पता होने चाहिए वो कौन कौन से टूल्स हैं, तो आप लोग को टाइम मिले तो एक्सप्लोर कीजिएगा कि कौन कौन से टूल्स हैं, और अगर कोई और टूल्स ऐसे हैं जिसमें फीचर ज्यादा हैं तो डेफिनेटली हम यूज कर सकते हैं। हाँ, कैनवा पे हमें ज्यादा फीचर इसलिए मिल जाते हैं, कैनवा हमारे पास प्रो है, क्योंकि इनकी भी प्रीमियम वर्जन होगा, उसमें फीचर और ज्यादा होंगे। हम लोग के पास कैनवा प्रो है, एजुकेशन अकाउंट है, तो हमारे पास कैनवा इसलिए ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि प्रो में ज्यादा फीचर्स होते हैं। क्योंकि ये वेबसाइट्स हैं, इनके प्रो आराम से मिलते नहीं है, इनके प्रो जो है वो पेड कॉस्टली होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और इस तरह की आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।